इसमें दिया हुआ है पी क्यू आर तो बराबर है, लेकिन हमें ये सिद्ध करना है कि क्या पी क्यू एस भी बराबर होगा। तो आज के क्लास में आपको यही सीखने को मिलेगा कि बाहर के कोड भी बराबर होते हैं या नहीं। तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके चैनल मैजिक एजुकेशन बाय निशा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक से। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, यदि पी क्यू आर, मतलब यहाँ पे क्या दिया है, ये है पी क्यू आर, ठीक है, बराबर पी क्यू पी आर क्यू, ठीक है, पी आर क्यू, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या है, बराबर दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, पी क्यू एस, यहाँ पे है पी क्यू एस, ये वाला जो कोड है ये हमें सिद्ध करना है बराबर पी आर टी, मतलब पी आर टी, ये वाला जो कोड है ये बराबर भी है या नहीं, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए भाई चलिए क्या दिया हुआ है ये हम देखेंगे। क्या दिया है, तो पी क्यू आर बराबर पी क्यू आर बराबर क्या दिया है, कोड पी आर क्यू, ये दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है क्या दिया है, तो सिद्ध क्या करना है हमें। इसमें दो ऑप्शन होता है। ठीक है, एक तो दिया होता है जो रेखाएं एवं कोण आपको जो पढ़ना है ना, उससे पहले आपको दिया रहेगा, उसके बाद ही आपको सिद्ध करना रहेगा, उसे हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, तो हमें करना है पी क्यू एस इक्वल टू कोड पी आर टी। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है क्या ये दोनों कोण भी बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए पी क्यू आर, ठीक है, और पी क्यू एस, ये एक सरल रेखा में स्थित है। ठीक है, सरल रेखा में स्थित है ना भाई, तो अलग में तो नहीं है। इनको इसमें कोण का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, सरल रेखाओं में कोण का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। अगर आप इसे पूरा घुमा देंगे ना ऐसे करके तो 360 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये किसमें बना है, एक साइड में बना हुआ है, तो हम लिख सकते हैं पी क्यू आर, ठीक है, कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस, ठीक है, पी क्यू एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब पूरा जाएगा ना 180 अंश, तो हमने लिख दिया 180 अंश। ठीक है, आपको इसे समीकरण नंबर 1 मानना है, जो दिया रहेगा उसे हम समीकरण 1 मानेंगे, जो हम निकाल रहे हैं उसे समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, एक साइड का तो हो गया, क्लियर है। अब हम दूसरी साइड देखेंगे पी क्यू एस, ये वाला, ठीक है, पी क्यू सॉरी पी आर क्यू, और पी आर क्यू प्लस पी आर टी, और कितना, पी आर टी इक्वल टू भी हो जाएगा 180 अंश होगा ना, क्योंकि एक साइड में जो बन रहा है वो 180 अंश है, तो इसी लाइन में तो ये भी बन रहा है ना कोण, तो ये भी 180 अंश होगा। ठीक है, तो आप देख लेंगे, इसे हम रखेंगे समीकरण नंबर 3, क्लियर है। अब समीकरण 1 और 3 में आप ध्यान देंगे, इसका मान भी 180 अंश है और इसका मान भी 180 अंश है, तो क्या ये साइड भी बराबर नहीं होंगे, होंगे ना, क्योंकि इन दोनों का मान 180 अंश है। तो हम लिख देंगे कोण पी क्यू आर, ये वाला लाइन, ठीक है, प्लस कोण पी क्यू एस इक्वल टू ये वाला लाइन लिख दीजिए, कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखेंगे इसमें कुछ तो है जो बराबर दिया है। ठीक है, क्या दिया है, पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू। ठीक है, तो पी क्यू आर बराबर क्या लिखना है, हमें पी आर क्यू लिखना है, पी आर क्यू प्लस पी क्यू एस, सेम जो रहेगा उसे लिख देना। ठीक है, पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है या नहीं, ये निकालना है ना। तो देखिए पी क्यू आर इधर भी है और पी क्यू आर इधर भी है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कोण पी क्यू एस बराबर कोण, ये है पी आर टी। ये हो गया आपका प्रूफ। कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए कोण पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। ठीक है, हो गया ना सॉल्व। इसी प्रकार से आपको हर स्थिति में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ऑटोमेटिक बनते जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहते हैं, यदि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध क्या करना है, ए ओ बी एक रेखा। ठीक है, ये है ए ओ बी एक रेखा है, उसे हमें सिद्ध करना है कि ये एक रेखा है। ठीक है, रेखा कब होगा, जब यह क्या होगा, 180 अंश का होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है, क्या लिखना है, कि दिया है, क्या दिया है भाई, जो दिया है उसको लिख दीजिए। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है, w प्लस जेड, ये दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में ये आपका समीकरण नंबर 1।
हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है, सिद्ध करना है AOB क्या है, एक रेखा है। ठीक है, एक रेखा है। तो रेखा कब होगा भाई, जब ये ए और बी का मान कितना होगा, 180 अंश होगा, तो ही हम बोल सकते हैं कि एक समांतर रेखा या फिर सीधी रेखा है। ठीक है, तो हम देखिए इसमें कौन कौन कोण बना रहा है, तो ये बना रहा है एक्स बना रहा है और वाई बना रही है। ठीक है, बना रहा है, और हमें सिद्ध क्या करना है, ए और बी एक रेखा है। कब करेंगे, जब एक्स प्लस वाई का मान कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। ठीक है, मतलब यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है भाई, देखिए हम रेखा तो सिद्ध नहीं कर सकते, ए ओ बी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें जो कोण बन रहे हैं उसी के हिसाब से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यह एक रेखा है। क्लियर है, तो देखिए ये कहाँ पे कोण बना रहा है, ये एक पूरा यहाँ पे हाफ सर्कल बना रही है। ठीक है, ये बना रहा है, क्लियर है। इसी रेखा पर नीचे भी तो कोण बन रहे हैं ना, यहाँ पे ये देखिए ये बन रहा है। अगर आप इसे मिलाएंगे तो पूरा एक गोल रेखा बन रहा है। ठीक है, एक सॉरी गोल रेखा बोलती हूँ, कि एक वृत्त बन रहा है। ठीक है, जिसका केंद्र क्या है, O है। तो इधर कौन कौन सा कोण बना रहा है, एक्स और वाई कोण बना रहा है, और इधर बना रहा है डब्ल्यू और जेड कोण बना रहा है। ठीक है, तो इन सभी को मिलाकर हम बोल सकते हैं कि यह 360 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस ये दोनों का हो गया, फिर डब्ल्यू और जेड कर दीजिए, या फिर आप जेड या डब्ल्यू कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो तीन चारों का कोण मिलाकर कितना हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक्स प्लस वाई इधर है, प्लस डब्ल्यू प्लस जेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, डब्ल्यू प्लस जेड है। आप एक्स प्लस वाई की जगह में डब्ल्यू प्लस जेड नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, आप ये भी बोल सकते हैं मैम यहाँ पर डब्ल्यू प्लस जेड लिखिए, प्लस डब्ल्यू प्लस जेड लिखिए बराबर 360। तो हम इसे कर देंगे 2w प्लस जेड बराबर 360 और w प्लस जेड बराबर 180 अंश निकालेंगे। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन क्या बोला गया है कि ए और बी एक रेखा। ठीक है, तो हम ऊपरी साइड को पहले बताएंगे। क्लियर है, मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं ए और बी एक रेखा है, आप इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ये भी गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप नीचे साइड से बता रहे हैं, तो हम बता रहे हैं ऊपर साइड से। तो हमें क्या लेना है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना लेना है, डब्ल्यू प्लस जेड लेना है। ठीक है, अब इसके जगह में इसको भी ले सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, एक्स प्लस वाई लेना है, क्योंकि हमें क्या करना है, एक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश लाना है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे बच्चे सोचेंगे इस टाइप से करने के लिए। ठीक है, लेकिन इस टाइप से आपको नहीं करना। ठीक है, देखिए अगर आपको इस टाइप से करना है ना, तो एक और चीज बता दूं, अगर आपको इस टाइप से करना है तो आपको W और Z का मान कितना बताना है, 180 अंश बताना है। ठीक है, उसके बाद ही आप एक्स वाई के स्थान पर W और Z लिख सकते हैं। अगर आप एक्स और वाई बराबर 180 अंश लिखे हैं तो आपको W और Z के स्थान पर ही एक्स प्लस वाई लिखना है। ठीक है, चलिए एक्स प्लस वाई प्लस क्या लिखना है, W प्लस जेड इक्वल टू क्या है, प्लस वाई है, इसको भी लिख दीजिए, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 360 अंश है। ठीक है, तो हमें पता है इन देखिए एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई होगा। ठीक है, बराबर कितना, 360 अंश हो गया। अब आगे देखिए एक्स प्लस वाई है, दो को इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, कोष्टक में नहीं लिखते इसको, हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 360। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गुणा में है, तो एक इधर जाएगा भाग में जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर कितना, तो एक सम दो, 18 दूनी 36, 0 का 0, 180 डिग्री। ठीक है, तो मतलब एक्स और वाई का मान, एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर कितने डिग्री का कोण बना रही है, तो यहाँ पे बन रहा है 180 अंश का। अतः क्या बोल सकते हैं हम, अतः ए और बी जो है क्या है, एक रेखा है। ठीक है, ये है आपका रेखा है। क्लियर है, चलिए यहाँ से आपका पार्ट 4 खत्म होता है। अगली क्लास में हम पार्ट 5 देखेंगे, और इसके अंदर में 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसे भी हम कंप्लीट करते हैं। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स रिवीजन करते रहिए।